राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है खामोशी से प्यार का इजहार। घर में घुसते ही मैंने देखा कि मेज पर एक शादी का कार्ड रखा हुआ है। उत्सुकतावश उस कार्ड को खोल कर देखा। कार्ड पर दुल्हन के नाम में अपनी नंदिनी का नाम देखकर मेरा जी धक से रह गया। सोचा ये क्या, मेरी नंदिनी ही मेरे शहर में आ रही है, वो भी किसी और की दुल्हन बनकर। पता नहीं कभी कभी किस्मत भी क्या खेल खेलती है, जिससे हम मिल नहीं सकते। जिसे दिल को भूल जाना चाहिए, उसको ही बार बार सामने लाकर खड़ा कर देती है। यह पढ़कर मैं हैरान भी था और परेशान भी कि मेरी नंदिनी का रिश्ता हमारे ही शहर में, हमारी ही पहचान वाले घर में हुआ था। करीब 7 वर्ष पहले की सारी बातें आंखों के सामने आ गई। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है वो दिन, जब नंदिनी गर्मी की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर आई हुई थी और मैं भी अपने मामा यानी कि उसके मौसा जी के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। उसका साफ गेहुआ रंग था, ना ही ज्यादा गोरा और ना ही ज्यादा सांवला। करीब 5 फुट 3 इंच की लंबाई, गुलाबी रंग का सूट सलवार और नीले रंग का दुपट्टा पहने हुए थी। दोनों कलाइयों में सफेद मोती के कंगन, मानो सुरक्षा घेरे में उन कलाइयों को घेरे हों। लड़की क्या थी, मानो लिली का सफेद फूल हो। 16 वर्ष की उम्र हुई रही होगी उसकी। मैंने भी अभी जल्दी में ही 18वें वर्ष में प्रवेश किया था। यूं तो शायद बचपन में भी हम पहले कभी मिले होंगे, लेकिन आज वो मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। मानो कोई अप्सरा धीरे धीरे मेरे दिल में घर कर रही हो। देखने में तो वह बिल्कुल साधारण ही थी, पर उसकी सादगी, उसके वो लंबे काले थोड़े घुंघराले कमर तक लंबे बाल, जब वो उन बालों को संवारती, एक कंधे से दूसरे कंधे तक ले जाती, मानो जैसे मेरे दिल पर बिजलियां सी गिरा रही हो। उसको देखकर ऐसा लगता जैसे मानो ये गाना उसी के लिए ही बना हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। वैसे भी इस उम्र का मोड़ होता ही इतना सुहावना है कि अपने आसपास हर चीज आपको मनमोहक लगने लगती है। विशेष तौर पर जब जब कोई आपकी आंखों में इस कदर से समा जाए कि उसकी सूरत के अलावा आपको और कुछ भी ना दिखाई दे। उसे तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं मन ही मन उतना उसे चाहने लगा था। वो मेरे एहसासों से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, भारी चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो मौसम सुहावना सा हो गया। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी और इंद्रधनुष भी अपनी सतरंगी छटा आसमान में बिखेर रहा था। नीले नीले आसमान में मानो रुई के बोसोन ने जगह जगह पर अपना डेरा डाल दिया हो। सभी बच्चे इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने छत पर भागे। नंदिनी भी मेरे मामा की बेटी दिव्या के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रही थी। दोनों के हाथों में शरबत का गिलास था। मैं कैसे भी करके उसके गिलास से एक बार शरबत पीकर उसे यह जताना चाहता था कि मैं उसे दिल की गहराइयों से कितना प्रेम करता हूँ। मौका लगते ही मैंने ऐसा किया भी। जैसे ही उसने दुपट्टा संभालने के लिए गिलास मुड़ेर पर रखा, मैंने एक एक घूंट पी लिया, पर सब कुछ बेकार। उसने देखा ही नहीं। दोनों दुपट्टा लहरा लहरा कर गा रही थी, इतना क्यों प्यार सजना, दिल बेकरार सजना, ऐसा भी क्या मुझ में रे। तो मैं भी बीच में ही कूद पड़ा और गाने लगा। बादल है तेरा आंचल, तेरी आंखों का काजल, छीने है मेरी निंदिया रे। पर शायद आज भी मैं उसे यह नहीं समझा पाया कि मेरा दिल अब उस पर आ चुका है। और आज भी यह सोचता हूँ तो वो कच्ची उम्र का प्रेम तो कतई नहीं था, क्योंकि कच्ची उम्र का प्रेम तो एक आकर्षण होता है जो उम्र के साथ साथ कम होने लगता है। पर मेरा प्रेम तो उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा था। उसे तो यह एहसास पहली बार जब हुआ, जब रात को वीसीआर पर धक धक करने लगा गाना चल रहा था। पूरा परिवार हॉल में बैठकर इस फिल्म का आनंद उठा रहा था। पहले इसी तरह से वीसीआर पर फिल्में पूरा परिवार एक साथ देखा करता था। तब मैंने बातों ही बातों में थोड़ा सा घुमा फिरा कर उससे अपने प्यार का इजहार किया। पता नहीं वो मेरी बात समझी भी या समझ कर भी अनजान बन गई। बस वह मुस्कुरा भर दी। उस दिन के बाद मैंने भी महसूस किया कि भले ही उसने जुबान से प्यार का इजहार ना किया हो,
पर मैं उसका खामोशी भरा अपने लिए प्रेम का इजहार सुन सकता था। अपने प्रेम की तड़प को उसके दिल में भी महसूस कर सकता था। जब मामी जी सभी के लिए शरबत बनाकर उसे देकर बोलती, जा सबको एक एक गिलास दे दे, तो मेरी बारी आने पर मैं उसकी उंगलियों को छूना चाहता, पर मैं उसकी गहरी आंखों में डूब कर सब कुछ भूल जाता। फिर तो जैसे मेरी आंखें हर पल उसे ही ढूंढती। वो कपड़े धोती तो मैं फटाफट से बाल्टी में पानी भर देता। जब वो कपड़े सुखा रही होती तो मैं उसके पीछे पीछे छत पर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता। जब कभी वह बाल धोकर उन्हें सुलझाती तो ऐसा लगता कि जैसे ये घनेरी जुल्फों की छाँव सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है। वो गाना गुनगुनाती तो ऐसा लगता जैसे उसकी सारी सरगम बस मेरे लिए ही है। जब सभी अंताक्षरी खेलते तो उसका गाया हुआ गीत मुझे अपने लिए ही लगता। तब एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर अदा का कायल हो चुका हूँ, बस मुझे तुम्हारा डांस और देखना है। वो भी एक रहस्यमय मुस्कान देते हुए चली गई। मैं भी हर काम सिर्फ उसे ही इम्प्रेस करने के लिए करता। एक दिन जब मामा के बेटे की बर्थडे पार्टी में उसने डांस किया, तो बस मैं तो उसका दीवाना ही हो गया। मुझे बस हर समय उसकी ही खुमारी छाई रहती। उसके प्यार का नशा मुझ पर चढ़ता ही गया। गर्मियों की छुट्टियों के वे दिन मेरे लिए आज तक के सबसे ज़्यादा यादगार पल बन गए। फिर कुछ समय बाद वो अपने शहर वापस आ गई और मैं अपने शहर में चला आया। पर वो हर समय मेरे साथ होती, मेरे ख़यालों में, मेरे सपनों में, मेरी रातों में, मेरी नींदों में। शायद उसको भी मेरी तड़प इतनी ही रही होगी, कह नहीं सकता। एक बार तो उसकी याद ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैंने उसके शहर जाकर ही उससे मिलने का निश्चय कर लिया और मैं पहुंच गया उसकी ट्यूशन टीचर के घर के बाहर। उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब वो ट्यूशन पढ़कर बाहर आई तो मुझे देखकर आश्चर्य से देखते ही रह गई और उसने जब मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने उसे बताया, बस तुम्हें मैं देखना चाहता था, मेरा इतना कहना ही था। कि उसने सिर्फ इतना कहा, इस तरह मिलने से हमारे परिवारों की बदनामी हो सकती है। तुम्हें अपने माँ पापा से हमारे लिए बात करनी होगी। मैंने कहा, यदि नहीं माने तो क्या तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा, शादी तो घर वालों की मर्जी से ही करेंगे, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी और तुम भी मुझे भूल जाना कि हम कभी मिले भी थे। मैं समझ सकता हूँ, ये कहना उसके लिए भी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय परिवार के संस्कार और समाज की फिक्र अक्सर प्रेम पर भारी पड़ जाते थे। मैंने भी उससे ये वादा किया कि अब घर पर हमारे रिश्ते की बात करके ही तुमसे मिलने आऊँगा। उसे भी पूरा विश्वास था मेरे वादे पर मैं उसकी उम्मीद पर खरा ना उतर सका। घर आकर इस बात को करने पर सभी ने इस रिश्ते को यह कहकर मना कर दिया कि लड़की वाले थोड़े मध्यम वर्ग के हैं और शायद हमारे रुतबे के अनुरूप शायद ये रिश्ता भी नहीं होगा और रिश्ता तो बराबर की हैसियत वालों में होता है। कहकर मेरे प्यार को कोई नाम मिलने से पहले ही बेनाम कर दिया गया और मैं भी अपनी बात के समर्थन में अपने घर वालों से लड़ ना सका। उस समय कुछ ऐसा ही था। घर वाले प्रेम विवाह को जल्द ही समर्थन नहीं देते थे। उनकी नाक बच्चों की खुशियों से बड़ी होती थी। यदि बच्चे प्रेम विवाह करना भी चाहें तो प्रेम और परिवार में से एक को चुनना पड़ता था। पर नंदिनी भी इस तरह से अपनों से ही बगावत करके अपनी खुशियों की बुनियाद नहीं रखना चाहती थी। उसका कहना था कि माँ बाप के दिल को ठेस लगाकर और उनके आशीर्वाद के बिना हम अपनी गृहस्थी बसा भी लें तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिन माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया है, हमें आज तक संभाला है, तो कुछ समय पहले हुए प्रेम के लिए हम उनके आज तक के दिए गए प्यार का ये सिला नहीं दे सकते। इस बात को आज 5 वर्ष हो चुके थे। ना मैं अपना वादा पूरा कर सका, ना ही मैं उससे कभी मिलने जा सका और आज उसकी शादी का कार्ड अपने हाथ में लिए ठगा सा खड़ा था। बाहर गाना चल रहा था, पहले प्यार का पहला गम। उस गाने में मुझे सिर्फ अपना ही गम नजर आ रहा था। मैं उसकी शादी में जाने से अपने को रोक ना सका। जब उसे दुल्हन के रूप में गुलाबी लहंगे में देखा तो बस देखता ही रह गया। सुनहरे गुलाबी रंग के लहंगे में उसका गुलाबी रंग और भी गुलाबी हो गया था और उसकी वही बड़ी बड़ी आंखें शायद
आज भी खामोशी से प्यार का इजहार कर रही थी और कह रही थी कि आकाश, मेरा और तुम्हारा रिश्ता किसी भी बंधन का मोहताज नहीं है। राधा और कृष्ण भी तो सामाजिक बंधनों के कारण एक दूसरे के नहीं हो सके, लेकिन उनके जैसा प्रेम ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। आज से हम दोनों को अपने प्रेम की नई कसौटी पर चलना होगा और हम दोनों ही शायद इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।